अपन ने विशेषताएं देखी थी क्या इसकी? कुछ क्या क्या विशेषताएं थी मैंने आप लोगों को बताया था। पहले क्या हो रहा था, पाषाण काल में क्या होता था, जब मैंने आप लोगों को बनाया था ना कि अपन सब एक कबीले के लोग हैं, ऐसे खंडरों में घुमा करते हैं, पहाड़ियों पे घुमा करते हैं, घुमाया था ना मेरे साथ में। फिर अपन ने हाथी मारा था, याद है? भूख लग रही थी तो। फिर क्या हुआ था मध्य पाषाण काल में, धीरे धीरे क्या हो गया था, तो धीरे धीरे ऐसे घास उगना चालू हो गई थी। घास उगना चालू हुई तो अपन ने कौन से दो काम करे थे? एक तो पशुपालन, बहुत बढ़िया, क्योंकि पशु आने लग गए थे छोटे छोटे। अब उन पशुओं को मारना था अपने को, तो अपन लोगों ने क्या स्टार्ट करा था? हथियारों को छोटा कर दिया। फिर और आगे बढ़े धीरे धीरे, तो कौन सा काल आ गया? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की क्या विशेषताएं थी बेटा? सबसे बड़ी विशेषता बता दो, सबसे मेन विशेषता क्या थी? कि काय का आगमन? कृषि का। कृषि प्रारंभ हो गई, लोग खेती करने लगे। खेती करने से क्या क्या लाभ हुए? स्थायी आवास। और स्थायी आवास में रहोगे तो क्या क्या होगा? अरे भाई, स्थायी आवास में एक जगह रहोगे, बस्तियां बसेगी ना, एक अकेला रहेगा क्या पूरी जगह में? अच्छा आप लोग बताओ, क्या आप लोगों के खेत हैं गांव में? तो आप खेतों में क्यों नहीं रहते हो? आप अपने गांव में क्यों रहते हो इकट्ठे होके? कभी दिमाग नहीं लगाया क्या? खेतों में भी तो रह सकते थे ना। आपका घर आपके खेत में क्यों नहीं है, गांव में क्यों है? कभी तो सोचने में आया होगा, अरे बढ़िया रहता ना, खेतों में जाना ही नहीं पड़ता, खेत में ही घर रहता। कभी इतना दिमाग लगाने की कोशिश करी, सोचने की कोशिश करी क्या? अच्छा, साथ में रहने के कुछ फायदे होते हैं क्या? क्या फायदे होते हैं साथ में रहने के? दुख सुख में काम में आ जाते हैं। खेत में वहां अकेले हैं, कुछ हो गया तो कौन आएगा? सुरक्षा हो जाती है, गांव वाले करते हैं ना सुरक्षा। कोई समस्या आती है सब मिलकर सुरक्षा कर लेते हैं, चाहे जानवर हो या किसी भी चीज से। समझ पा रहे हो? एक अपनापन भी रहता है आपस में, परिवार के लोग साथ में भी रहते हैं। आप लोगों में से ऐसे कितने हैं जिनके एक से ज्यादा घर हैं परिवार वालों के गांव में? हाथ खड़े करो। मतलब आपका तो घर है, आपके अंकल जी का, दादाजी का, दादाजी के भाई का, आपके खून में कितने घर हैं परिवार वालों के? आप लोगों के नहीं है? हाथ खड़े करो ना भाई। लगभग सभी के हैं। क्यों हैं? अपने खेत में क्यों नहीं जाते फिर? क्योंकि आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है कि साथ में रह के अच्छा भी लगेगा, सुरक्षा भी होगी, एक सामाजिक संगठन भी बना रहेगा कि कभी अपन उनके यहां चले गए। मतलब पहले तो प्रेम ऐसा होता था कि घर अलग भी हो जाते थे, और बच्चे जो रहते थे उनको एक घर का खाना अच्छा नहीं लगता था ना, तो दूसरे घर में चले जाते थे। क्या आज ये वाली सब्जी बनाई? अभी भी करते हो? जाते हो? क्या आज तो करेले की सब्जी बनी है आपके यहाँ क्या बनना है? करते हो ना? ये सब अपनापन है ना। इसी कारण क्या बन रहे? गांव बन रहे धीरे धीरे। पर गांव सरीके नहीं है, वो मतलब झोपड़ी जैसी बना के रहते हैं, खेत सरीके नहीं है। अभी खेत में आप लोग ऐसी बुआई करते हैं, या तो ऐसे बोएंगे या फिर ठीक इससे अलग बोएंगे। मतलब ऐसा क्रम रहता है ना, एक लाइन में बोते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जंगल है, कुछ पौधे हैं, उसमें जरा सा ऐसे कर देंगे और उसमें बीज डाल देंगे पौधों के बीच में ही। फिर ज्यादातर क्या इंतजार करेंगे कि बारिश हो जाए तो उग जाएगा कुछ, फिर खा लेंगे। अभी जैसा नहीं है कि बकायदा आसपास की चीजें हटा रहे हैं, कि उनको खाद दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। लाइन से खेत भी नहीं है, ऐसे ही डाल रखे हैं बस, क्योंकि धीरे धीरे खेती करना सीखे हैं ना, इसलिए। बहुत सारे अनाज के प्रकार भी नहीं है, बहुत सारी सब्जियां भी नहीं है, बहुत सारे फल भी नहीं है, बस ऐसे ही। बात आ रही है समझ में? तो क्या हो रहा है, साथ में रह रहे हैं। वो साथ में ढंग से रहना कब चालू करेंगे? तो ताम्रपाषाण काल में। अब यहां क्या हो रहा है, बस्तियां बस रही है धीरे धीरे, लोग साथ। बस्तियां भी आकार की है,
आपने मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी का छत्ता कैसा रहता है? ऐसा ही रहता है ना, ऐसा ऐसा कुछ। ऐसा ही रहता है कुछ। हमको ताम्रपाषाण काल में मधुमक्खी के छत्ते की जैसी भी बहुत सारी बस्तियां मिली है, जहां पे ऐसे घर बने हुए हैं, एक घर, दो घर, तीन घर, ऐसे। हम लोगों ने ऐसे चंद्रमा के आकार की बस्तियां देखी, जहां लोगों ने कैसे बना रखे हैं? ऐसे घर बना रखे ऐसे। हम लोगों ने गोल गोल आकार की बस्तियां देखी, ऐसा है, आसपास घर है, बीच में खाली जगह छोड़ रखी है। हमने क्या है, अलग अलग आकार की बस्तियां देखी। कब देखी? ताम्रपाषाण काल में। तो मैंने विशेषताएं लिखवाई थी कि लिखवानी है? लिखते जाओ विशेषताएं ना। पहली विशेषता तो क्या है कि बस्तियों के प्रकार में अंतर आ गया ना, कि आकार या प्रकार में अंतर। अंतर में बता दी मैंने, कभी छत्ते के आकार की बस्ती मिल रही है। अच्छा, जगह तो लिखवा दी थी ना, कौन कौन सी जगह है। बस्तियों के आकार या प्रकार में अंतर है। कभी यू आकार की बस्ती है, कभी चंद्रमा के आकार की बस्ती है, कभी गोल आकार की बस्तियां हैं। अच्छा, बस्ती है तो बस्तियों में क्या रहेंगे? घर। घरों में भी अंतर है थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ घर तो बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं और कुछ घर अच्छे नहीं हैं। घरों के प्रकार में अंतर है। अगर घरों के प्रकार में अंतर है तो आप मेरे को बताना कि इससे क्या प्रूफ करते हो। अगर मैं आपको दो घर दिखाऊं, एक घर बहुत छोटा सा, थोड़ा कच्चा सा, और एक घर बहुत अच्छा है, मेरे को बताना, अभी सोच के रखना है ना कि उसका मतलब क्या समझते हो आप लोग। इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों को क्या समझ में आता है? मैंने दो घर दिखाए आपको, आप मेरे साथ में गए, मैंने दो घर दिखाए। एक घर बहुत छोटा सा है, कच्चा सा है, और एक घर बहुत बढ़िया बना रखा है, पक्का है, बाहर गार्डन है। क्या समझ में आया देख के? बोलो ना भाई, क्या समझ में आया? क्यों दोस्त, आखिरी में कुछ बोलना चाह रहे हो? क्या क्या अंतर समझ में आया तुमको? तो फिर आवाज क्या रही तुम्हारी, बताओ। तुमको एक ही जैसे लोग रह रहे हैं क्या दोनों में? फिर क्या अंतर है? अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है सर, एक जैसे तो हैं। तो बताओ ना भाई, तुम लोगों से पूछ रहा हूं, बाहर थोड़ी किसी से पूछ रहा हूं। क्या अंतर है? एक का घर बहुत अच्छा है, बड़ा है घर, एक का घर बहुत छोटा है, एक का घर के बाहर गार्डन है, सब उसने व्यवस्थाएं कर रखी है, एक का घर जर्जर हो रहा है, आधा कच्चा बना हुआ है। यहां कौन रह रहा है, यहां कौन रह रहा है? एक में अमीर रह रहा है, एक में गरीब रह रहा है। इतना सा अंतर तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अमीर गरीब का मतलब क्या होता है? सामाजिक विभेद। समाज में क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। यहां पे भी जब घर ढूंढे इन लोगों ने, तो इन लोगों ने देखा कि कुछ घर तो बहुत अच्छे बना रखे हैं, कुछ घर इतने अच्छे नहीं हैं। तो इन लोगों ने क्या पाया कि यहां से सामाजिक विभेद होना आरंभ हो गया। सामाजिक विभेद, अंतर आ गया है समाज में। अब जो घर बन रहे हैं, घरों की बात कर रहे हैं अपन, तो ये घर कैसे बना रहे हैं? इनके घर ज्यादातर लकड़ियों से बने हुए। कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या ताम्रपाषाण काल में ईंटों का प्रयोग करा है क्या? तो नहीं करा है। किस काल में करेंगे? हड़प्पा में। ना कच्ची ईंटों का प्रयोग करा है, ना पक्की ईंटों का प्रयोग करा है। तो बोले घर कैसे बनाए हैं? तो लीप के बनाए हैं। बनाए होंगे आप लोगों के यहाँ पे भी होंगे, मिट्टी से लीपे हुए घर, जिसमें मिट्टी का यूज होता है और
बोलो भाई। बहुत बढ़िया, पत्थर, मिट्टी, और बताओ, गोबर, और बताओ, भूसा, बताओ, और क्या 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 यूज कर सकते हो? पत्तों का भी यूज कर सकते हो, पत्ते भी लगा सकते हो भैया। जंगल जैसे क्षेत्र में रहोगे तो पत्ते लगा दोगे। भूसा मतलब समझ गए ना, उसको काट के इन सब चीजों में मिला के ऐसे बनाते हैं। बांस का भी यूज कर सकते हो। तो जो घर मिल रहे हैं वो घर कैसे मिल रहे हैं? ऐसे घर मिल रहे हैं। लिख पाओगे ना अपने मन से? इतना ध्यान रहे कि ईंटें मत लिख देना, ईंटें मत लिखना कि बढ़िया अपने हिसाब से कुछ भी लिख रहे हैं, ईंटें लिख दिए, सलिए लिख दिए। कोई समझदार ऐसा भी होगा जो लिख देगा सर सीमेंट भी आया था। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता था, ऐसे घर बनते थे। समझ में आया? आगे बढ़े। एक विशेषता तो यही लिख रखी है कि पहली बार क्या हो रहा है, धातु का प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। प्रथम बार क्या हो रहा है, धातु का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसका पहली बार प्रयोग किया गया इंसान के द्वारा? तो काय का? तांबे का। तो भी तो ताम्र पाषाण काल स्टार्ट हो रहा है। पहली बार काय का यूज कर रहे हैं? तांबे का यूज। काय काय में यूज हो रहा है? तो इसी से कुछ हथियार जैसी चीजें बनाने में यूज कर रहे हैं, कुछ उपकरण बनाने में यूज कर रहे हैं। ऐसा लिख पाएंगे? धातु, धातु में क्या है? तांबा है, और उसके उपयोग क्या क्या है, यहां इसके उपयोग लिख देंगे। मैं पॉइंट बना के बता रहा हूं, आप लोग इन पॉइंट को याद रखोगे, बाकी चीजें आपके दिमाग में रहेगी। नोट्स बनाओ तो जैसे नोट्स कैसे बनाते हैं? आप लोगों को नोट्स बनाना आता है? कुछ भी नहीं करते हैं। नोट्स का मतलब ये थोड़ी क्या है एक किताब अपन ने ली और एक किताब और बना के दे दी, ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग। उनको नोट्स बना के दो ना तो उनको सब आईएमपी लगता है, सब इंपॉर्टेंट। उनको इतनी बड़ी बुक ला के दो, वो इतनी बड़ी बुक एक लिख के दे देंगे तुमको और बोलेंगे ये नोट्स रहेगा। तो फिर अंतर ही क्या रहा भाई? मैं तुम लोगों से इतनी सारी बातें बोल रहा हूं मुंह से, एक एक चीज तो नहीं लिखनी है ना। लिखना सिर्फ इतना सा है, अपन 1 घंटे की बोली हुई बातों को किसमें समराइज कर देंगे? 10 पॉइंट्स में। बाकी अपने को लिखना है, अपन मन से लिखेंगे कि कैसे घर रहते थे, क्या क्या व्यवस्थाएं थी। यहां पे मैं बस्तियां लिखोगे तो बस्तियों में 3 तरह की बस्तियां उसके आगे बना देना, ऐसे डायग्राम ज्यादा अच्छे से याद रहते। यही सोचो यार, ये बस्ती अगर इसी आकार की बस्ती तुमने इसे बना के बता दी, कोई मंदिर का क्वेश्चन आया, मंदिर बना के बता दिया, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, मैं क्या चित्र अच्छा बनाता हूँ? सोचो ना। फिर मैं इतना बना देता था। जैसे एक क्वेश्चन था नागर शैली के मंदिरों पे, ये लेके आ गए पर डल इन रही है। नागर शैली के मंदिरों पे था और ऐसे मंदिर बनाए थे। बस ऐसे मंदिर बना के बता दिया था मैंने। और मैंने बताया था कि देखो, जो नागर शैली के मंदिर हैं, उन नागर शैली के मंदिरों में कितनी तरह की विशेषताएं रहती है, और जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंदिर हैं, बुंदेलखंड के, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो मास्टर्स डिग्री है उसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े टफ आते हैं। तो मैंने उनको ऐसे मंदिर बना के बता दिया। अभी भले मंदिर के रूप में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर सामने वाले को ये चीज समझ में आ रही है कि डायग्राम से बता रहा है कि यहाँ पे क्या मेथी है, यहाँ पे कलश है, यहाँ पे गर्भगृह है। ये सब बना के बताया मैंने। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? व्यक्ति समझ पाएगा ना क्या ये कहाँ क्या दर्शाना चाह रहा है। बस यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे जब आप बस्ती लिखो तो ऐसी बस्ती बना के दिखाने में क्या जा रहा है? ऐसी ही। मैं नहीं बोल रहा कि आपको एक जैसे घर बनाने हैं, ऐसी बस्ती के भैया ऐसे दिखते थे वो घर। समझ पा रहे हो बात को? कर पाओगे? आगे बढ़े। इसके मिटाने का मैं
उपयोग लिख पाओगे? धातु का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? बताओ कहाँ कहाँ कर रहे हैं? एक तो हथियार बना रहे हैं उससे, और जो नॉर्मल उपकरण रहते हैं ना, जैसे कोई चीज खोदनी हो तो खोदने की चीज बना दी, ठोकना हो ठोकने की चीज बना दी। हाँ, बर्तन नहीं बनाए इन लोगों ने धातु के, क्योंकि इनके पास में मिट्टी थी बर्तन के लिए। इन्होंने ये चाहा कि मिट्टी से बर्तन ज्यादा अच्छे बनेंगे बजाय इसके। और इतने धातु का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भंडार मिल गए हो, बहुत बहुत कम लेवल पे थी धातु। आज भी सोना है, अब सोना है तो गहने ही बनाते हो उससे। कितने लोगों के घर में सोने के बर्तन है खाने के लिए। ऐसा ही समझ लो, जैसे अभी सोना है, उस जमाने में तांबा था। समझ पा रहे हो? अभी से ही रिलेट कर लो कि सोना आज भी है, अपने को पता भी है, पर बर्तन बना पा रहे हैं? वो बर्तन बना पा रहे हैं क्या अपन? ऐसा है कि सोने की घड़ियां पहन रहे हो, कि बिल्कुल सोने के जूते चप्पल ही पहनना चालू कर दो? नहीं कर सकते हम ना। चाहते तो हो बेटा, मेरे को पता है, पर यहाँ करने की बात, चाहते तो तुम लोग बहुत कुछ हो। यहां तक अंतर समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? और देखो तो कृषि कौन सा पॉइंट था ये? हाँ, 7वां है ना, 6ठा पॉइंट है ना। कृषि लिख देना, कृषि। कृषि ताम्र पाषाण काल में क्या हो रहा है? कृषि का लगातार विकास हो रहा है। जो इनने नवपाषाण काल में कृषि सीखी थी, वो तो ऐसे ही सीख ली थी कि अगर अपन कहीं रह रहे हैं तो वहां पे कुछ दाने डाल दोगे तो उग जाएंगे। ताम्र पाषाण काल में क्या है, इन्होंने जगह बनाने लग गए हैं कहीं ना कहीं कृषि के लिए। अरे लोग साथ में रहेंगे तो सीधी सी बात है, रहेंगे तो उन लोगों ने आसपास में खेत बनाए होंगे, भले ही बीच में पेड़ हैं, भले ही वो ऐसे ही करके डाल रहे हैं, पर उनकी एक निश्चित जगह है। उस निश्चित जगह में क्या होता है, वो लोग अपनी कृषि के संसाधन उगाया करते हैं। यहां तक बात ही समझ। पशुपालन, पशुपालन में क्या कर रहे हैं वो लोग? तो बड़े लेवल पे जानवरों को उन्होंने पालना चालू कर दिया। उनको पता है कि बकरियों को पालेंगे, जितना पालेंगे उतना दूध मिलेगा, उनसे मांस मिलेगा। तो बड़े लेवल पे क्या है, इन जानवरों को पालना चालू कर दिया। और क्या हो रहा है, अंतिम संस्कार देख लो। अंतिम संस्कार, ये लोग अंतिम संस्कार कैसे कर रहे हैं? तो इसमें 2 वेराइटीज है। पहली तो यह है कि ये लोग सीधे दफना रहे हैं, और दूसरी ये है कि दफनाने के बाद में जला रहे हैं। मतलब पहले जला लिया, पहले जलाया, उसकी जो भस्म है उसको दफना दिया। दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, दफना रहे हैं तो ऐसे ही दफना रहे हैं क्या कि ये मर गया और बस इसको दफना दिया? ऐसे ही नहीं दफना रहे। कहीं ना कहीं इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है जो उसको जानवरों से अलग बनाती है। वो ये है कि अगर इंसान को खाली छोड़ दो तो वो सोचता है चीजों को, नए नए विचार लेके आता है। होता है तुम लोगों के साथ में भी? होता है? हाँ ना करो बेटा, होता है। नहीं होता हो तो फिर अपन अभी अस्पताल चलते हैं बेटा, क्योंकि दिखवाना पड़ेगा। आप ह्यूमन नेचर से अलग हो, समस्या है। इंसान का दिमाग कभी खाली नहीं रहता, मरे हुए का दिमाग खाली रहता है। जब तक इंसान जिंदा है उसका दिमाग कभी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। वो चीज बुरी नहीं होती है, अधिक ख्याल जरूर बुरे होते हैं। बहुत सी बार अपने को समझ में नहीं आता है, अपन बोलते हैं ना यार मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ या सोचता हूँ चीजों को लेके,
उनको टेंशन ही बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी चीज को लेकर आगे तक का सोच लेते हैं। माओ के साथ में बहुत ज्यादा होता है। माओ को अगर बोल दो कि 7 बजे तक आ जाऊंगा, और 7:01 माँ ऐसे सोचती है बस मेरे छोरे को किसी ने मार दिया होगा, मेरा छोरा फंस गया है कहीं पे। छोरी के साथ में वैसे ही सोचते, एक छोरी किडनैप हो चुकी है मेरी, होता है ना। अति सोचना वो चीज अच्छी नहीं है, पर इंसान सोचता है, जहां सोचना खत्म वहां इंसान खत्म। तो सोचते सोचते कुछ ना कुछ तो सोचता रहता होगा। दिमाग में एक ही चीज आती होगी कि मरने के बाद में क्या होगा, ये सामने मर गया था कल, इसके साथ में क्या हुआ होगा, ये खाना नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, 3-4 दिन बाद इसमें से बदबू क्या आने लग जाएगी, आखिर में क्या होगा, आएगा दिमाग में। मरे हुए को देख रहा है, कोई इसका दादाजी मर गया होगा तो उसको देख रहा है कि दादाजी के साथ में अब क्या होगा, वापस बच्चे बन जाएंगे क्या, नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं तो गए होंगे, दादाजी को गाड़ना है, गाड़ने पे क्या होगा, आएगा ना दिमाग में। अपने भी तो दिमाग में आता है कि आखिर मैं हूं तो हूं क्यों यहाँ। अगर तुम में से कोई भी थोड़ा बहुत भी डीप थिंकर होगा, मैं तो बचपन से रहा, मैं बचपन से सोचा करता था, बहुत सारी चीजें सोचा करता था। कभी अपन दर्शन पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। मैं दुनियादारी के बारे में सोचता था कि आखिर में सत्य क्या है। अजीब लगेगा, छोटी सी उम्र में सोच रहा हूं मैं सत्य क्या है, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहता था कि अगर ये सत्य है तो सपना क्यों असत्य है। सपना भी तो सही होना चाहिए ना। अरे सपने में भी तो जो सामने वाली चीज है अपने को वैसी फील हो रही है। सपने और हकीकत में अंतर क्या है। अगर अपने को पता भी चल रहा है कि चलो, बहुत सारी बार अपने को सपने में पता चल जाता है कि सपना है, चल जाता है बहुत सारी बार, पर अपने को तो पता चल रहा है, जो सामने के लोग हैं उनको क्यों नहीं चल रहा है कि सपना है। ये सब मैं सोचा करता था। बहरहाल ये अपन कभी और बात करेंगे इस टॉपिक पे। अपन कहां पे, व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मरने के बाद में क्या, सबसे ज्यादा ये सोचता है। एक बहुत अच्छी कहानी है, मैंने बोला है कि तुम लोगों को जब पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के साथ साथ जीवन के बारे में बताता हूं। एक जीवन से रिलेटेड एक कहानी है कि जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, तो पांडव युद्ध जीतने के बाद में प्यास लगी उनको, तो कहीं गए होंगे पानी पीने के लिए। तो एक शायद दक्ष होता है, उसने एक एक पांडव से प्रश्न पूछना चालू करा कि सबसे विचित्र चीज क्या है धरती पे, सबसे अजीब चीज कौन सी है। तो जो चारों पांडव थे शुरुआत के, सबसे बड़े बड़े कौन थे, युधिष्ठिर। सबसे छोटा गया पानी लेने के लिए, छोटे को ही भेजते कि जा लेके आ। घर में भी ये तो करते हो। एक सहूलियत तो रहती बड़ों को कि यार छोटा अगर कोई हो तो जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आपने शुरू से दबा के रखना जानते हो तो पानी वानी चल, पानी दोस्त आए मेरा चाय लेके आ, चल करते वैसे। तो उन लोगों ने भी करा होगा, छोटे से भेजना चालू करा। दक्ष ने प्रश्न पूछना चालू कर दिया, पानी चाहिए, बोले हाँ चाहिए, उत्तर देना पड़ेगा। शुरुआत कैसे पूछा, नहीं जवाब दे पाए। नकुल, सहदेव, फिर अर्जुन आया, फिर भीम आया। उसने बस इतना तो पूछा कि दुनिया में सबसे विचित्र चीज क्या है, सबसे अजीब क्या है जो तुमने देखा हो दुनिया में। चारों को मार दिया उसने। पांचों युधिष्ठिर आए, उनसे पूछा कि यार एक बात बताओ ना मेरे को, दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है, सबसे विचित्र चीज क्या है। आप लोगों से अगर वो पूछता तो आप लोग क्या जवाब देते हैं मेरे को। मान लो कि मैं दक्ष हूं, मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा, बताओ पानी पीना है। वो मना कर रहा, नहीं पीना। बेटा पीना तो पड़ेगा। मेरे तक आया है, पानी नहीं पिएगा क्या। बताओ क्या जवाब देते। एक एक से पूछे, चल बता दुनिया में सबसे विचित्र चीज क्या लगी तेरे को। इतने सालों के जीते हुए, कितने साल का है, 17 साल का है। बता क्या लगा तेरे को 17 सालों से। अच्छा हाँ, कुछ भी बता दे भाई। कॉलेज लगा, सोच के रखना। आ रहा हूं एक एक के पास में, फर्क नहीं पड़ता कितनी देर लगे, उसमें हटा देंगे। बोलो क्या लगा तेरे को विचित्र, जल्दी बता, कुछ भी बता दे।
जिया तो होगा तो 17 साल। चल तुम बताओ क्या लगा है? सोच रहा है भाई पीछे क्या लगा? सबसे अजीब क्या लगा? कुछ भी बता सकता है, किसी की शक्ल हो कि सर मैंने वो एक की शक्ल दिखी थी वो अजीब लगी मेरे को, कॉलेज अजीब लगा, कुछ भी, लोगों का हंसना अजीब लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों हंसते रहते हैं, दुनिया में इतने दुख है फिर भी। क्या अजीब लगा भाई? कुछ अजीब नहीं लगा तेरे को, सब अच्छा लगता है। क्यों? अपने पीछे क्या अजीब नहीं लगा तेरे को कुछ भी? पर मैं पूछ रहा हूं सबसे अजीब क्या लगा? प्रश्न यही है कि सबसे अजीब, यूं थोड़ी पूछ रहा हूं कि लगा क्या नहीं लगा, मैं पूछ रहा हूं क्या लगा आपको? मोबाइल चलाना नहीं पूछ रहा हूं मैं तो, कि लगा क्या ऐसा? बताओ क्या लगा? उधर बताओ। कितना टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, कुछ सोच के रखते हो क्या? मतलब तुम्हारी थिंकिंग की स्पीड बहुत स्लो है, बहुत स्लो। अभी तक एक भी आंसर नहीं मिला मेरे को, बस सोच रहे हैं कि लगा, कुछ लगा होगा। ये बता दो कि हमने सारे कीड़ा देखा था, वो लगा था हमको? कुछ भी नहीं लगा। अपने को कुछ लगा कभी? इंसान का मन बहुत अजीब लगा, माइंड बहुत बहुत बढ़िया चीज। इंसान का दिमाग इनको बहुत अजीब लगा, कुछ भी विचार करता रहता है, कुछ भी विचार करता है, कुछ विचार भी नहीं करता है, अजीब तो है। और बताओ आप भी नहीं पी पाओगे पानी और बताओ मैडम, कुछ लगा अजीब कभी आप लोग? सिर्फ एक मतलब ये बात सबको पता है कि हम एक दिन मरेंगे, है ना, लेकिन फिर भी हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि हाँ हम कल मर जाएंगे या। बहुत सुंदर, उसका भी यही जवाब था। उसने बोला कि हम रोज किसी ना किसी को मरते हुए देखते हैं, इंसान हो, चींटी हो, किसी ना किसी को देखते हैं। चींटी मरी हुई देख लेंगे, कोई कीड़ा मरा हुआ देख लेंगे, गाड़ी में जाओगे तो कुत्ता मरा हुआ देख लेंगे। हमारे परिवार में हम कितने लोगों को जानते हैं जो अब नहीं रहे? जानते हैं? कोई ऐसा है क्या जिसने कभी किसी मरे हुए को नहीं देखा हो? या कोई ऐसा है कि जिसको ये लगता हो कि उसने किसी मरे हुए को जानते भी नहीं है? सभी लोग जानते हैं। फिर भी इंसान हमेशा ऐसे जीता है कि जैसे वो अमर हो। है ना अजीब चीज? अपन कभी सोचते ही नहीं कि अपन भी कभी मरेंगे। ऐसा करके उन्होंने बताया था, अच्छी चीज है। तो इंसान विचार करेगा, इन लोगों ने भी करा होगा विचार कि आखिर में मरने के बाद में क्या होता है। तो जब इन लोगों ने दफनाया लोगों को, इनके परिवार वालों को, ताम्र पाषाण काल के लोगों ने, तो उन लोगों ने बोला कि मरेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा तो चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो चीजों की जरूरत पड़ेगी तो रखनी तो पड़ेगी। तो इन लोगों ने क्या करा, चीजों को रखना चालू करा। खाने की चीजें रख देते थे, महिला होती थी तो उसके लिए बेलन वगैरह रख देते थे, खाना बनाएगी वहां जाके भी। कोई जानवरों को मार के रख देते थे, आभूषण रखते थे कि सजना भी तो जरूरी है, सजे बिना रह सकती है क्या? पुरुष भी नहीं रह सकते। लड़कियों को तो ऐसे ही बदनाम कर रखा, सस्ती सस्ती। आजकल छोरों को देखो, है ना, इस चीज से सहमत हो मेरे से? वो भी नहीं मान रहे हैं। ना जाने कौन कौन सी लड़कों के लिए क्रीमें आ गई है। तो उनके लिए भी क्या करते थे, अलग अलग प्रसाधन के सामान देते थे, सजने करने के सामान थे, वो भी साथ में गाड़ के रखते थे। कुछ हथियार भी रखते थे, कभी वहां लड़ाई होगी तो, जहां मरने के बाद में जाना है तो लड़ाई होगी तो लड़ेंगे कैसे? हथियार तो लगेगा ना, तो हथियार भी रखते थे। तो मृत्यु के साथ में लिख देंगे दफनाने में क्या क्या दफना रहे हैं साथ में, उस साथ में भी चीजें दफना रहे। वो सामान दफनाया है ना, वो सामान क्या दफनाया मैंने आपको बता दिया। यहां तक समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आ गए? अब अपन नेक्स्ट क्लास कहां से स्टार्ट करेंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।